बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। इस चैनल पर हमद, नात, इसके अलावा बहुत सारी मालूमात आपको मिलेगी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह बहुत सारा इल्म का खजाना आपके हाथ आएगा। आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई, आपको कहाँ दफन किया गया। तो इस बारे में ये है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और इबादत सिखाई और फिर दिन और रात का इल्म सिखाया कि औकात को कैसे पहचाना जाता है। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि मेरे बेटो, मेरा दिल करता है कि मैं जन्नती फल खाऊं, जन्नती फल खाने की मेरी ख्वाहिश है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे वो निकल पड़े जन्नती फल तलाश करने। जब वो अपनी रिहाइश गाह से कुछ दूर गए तो आगे से फरिश्तों को आते हुए देखा। फरिश्तों के पास एक हुनूत नामी खुशबू थी, उनके पास कफन था, कुल्हाड़े थे और बेलचे टाइप की एक चीज उनके पास थी। ये चीजें फरिश्ते लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रिहाइश गाह की तरफ आ रहे थे। फरिश्तों ने हजरत आदम के बेटों से पूछा कि ए औलाद आदम, तुम कहाँ जाते हो और क्या तलाश कर रहे हो, कहाँ जाने का इरादा है। हजरत आदम के बेटों ने कहा कि हमारे वालिद आदम बीमार हैं और जन्नती फल खाने की उनकी ख्वाहिश है, तो हम उनके लिए फल तलाश करने जा रहे हैं। फरिश्तों ने कहा कि ए औलाद आदम, तुम वापस अपने घर जाओ, अपने बाप के पास जाओ, तुम्हारे वालिद की उम्र पूरी हो चुकी है। फिर ये फरिश्ते भी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे भी ये सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। जब हजरत आदम के पास गए तो हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत आदम के पास बैठी थी। हजरत हव्वा ने जब फरिश्तों को देखा तो पहचान लिया। क्यों? क्योंकि हजरत हव्वा जन्नत में पैदा की गई थी और वहां पे फरिश्ते भी मौजूद थे। तो हजरत हव्वा ने जब फरिश्तों को देखा तो फरिश्तों को पहचान लिया कि ये फरिश्ते हैं। फिर उसके बाद हजरत हव्वा हजरत आदम से लिपट गई। हजरत आदम ने कहा कि ए हव्वा, मुझसे दूर हो जाओ, फरिश्तों को मुझसे मुलाकात करने दो। फिर इसके बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की। फिर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया। फिर फरिश्तों ने ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कफन दिया। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र तैयार की, लहद बनाई। फिर उसके बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नमाज जनाजा पढ़ा। नमाज जनाजा भी फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पढ़ा था। फिर उसके बाद कब्र में भी हजरत आदम को फरिश्तों ने उतारा और फिर उसके बाद कब्र के ऊपर मट्टी भी फरिश्तों ने डाली। जब ये सारे मामलात हो गए, गुस्ल भी दे दिया, कफन भी दे दिया, नमाज जनाजा भी, कब्र भी तैयार की, कब्र में दफन भी किया, कब्र पर मट्टी भी डाली, ये सारे के सारे मामलात होने के बाद फिर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि ए औलाद आदम, मैयत को दफन करने का यही तरीका है। तो ये जो उस वक्त से लेकर अब तक मैयत को दफन करने का मामूल है, पहले उसको गुस्ल दिया जाता है, फिर कफन पहनाया जाता है, फिर लहद तैयार की जाती है, जनाजा पढ़ा जाता है और फिर उसको कब्र में उतार कर उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाती है। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से अब तक चला आ रहा है। अब इस बारे में इख्तलाफ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कहाँ किया गया है। तो इसमें मशहूर कौल और मोतबर कौल जो है वो तीन है। पहला कौल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर उतरे थे तो उनके उतरने की जगह, उनके नुज़ूल का मकाम हिंद की एक पहाड़ी है और आपको दफन भी उसी पहाड़ी के पास किया गया है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तो आपको उसी हिंद की पहाड़ी के पास दफन किया गया कि जिस पहाड़ी पर आसमान से आप नाज़िल हुए थे। दूसरा कौल ये है कि आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में जबल अबी कुबैस के पास मदफून है। और तीसरा कौल ये है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम और हजरत हव्वा के जसद मुबारक को एक ताबूत में रख लिया था। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम और हजरत हव्वा के ताबूत को बैतुल मुक़द्दस के अंदर दफन कर दिया था। ये तीन कौल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को या तो हिंद की पहाड़ी के पास दफन किया गया या जबल अबी कुबैस के पास, या फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने या हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान के बाद बैतुल मुक़द्दस में हजरत आदम और हजरत हव्वा को मदफून किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके खलीफा, उनके बेटे, उनके फर्जंद हजरत शीस अलैहिस्सलाम हुए। फिर उनके बाद हजरत शीस के बेटे अनवश हुए, फिर अनवश के बेटे किनीन हुए, फिर किनीन के बाद महलाइल हुए। महलाइल यही वो पहला शख्स है कि जिसने दरख्तों को काटा। इससे पहले दरख्तों को नहीं काटा जाता था। सबसे पहले ये महलाइल एक शख्स गुजरा हजरत आदम की औलाद में हजरत शीस
چیز کے محلائل یہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے درختوں کو کاٹا اور اس نے شہر بنائے. اس سے پہلے شہر نہیں ہوتے تھے, اسی نے شہر بنائے. اس نے گھروں کو بنایا, اس سے پہلے گھر نہیں ہوتے تھے. مطلب جو عمارت بنائی جاتی ہے جس میں رہائش کی جاتی ہے یہ محلائل نے بنائے, اس سے پہلے گھروں کو نہیں بنایا جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو محلائل نے شروع کیے اور اس سے پہلے شروع وہ نہیں ہوئے تھے.